हेलो बच्चों, स्वागत है आपका महाबोधि एक्सटेंडेड लर्निंग में, जहां हम लोग जेई और नीट से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो इलेबोरेटली डिस्कस करते हैं, है ना। चलो, आज हम लोग का टॉपिक क्या है? आज हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इट्स फील्ड। ठीक है, तो बिना कोई देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। चलो, सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि एक्चुअली इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। आज का हम लोग का टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो, तो समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल सबसे पहले होता क्या है और इसके बारे में सारी सारी जानकारी हम लोग को होनी चाहिए, है ना। जैसे कि मान लिया कि एक टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड ए डाइपोल। डेफिनेशन क्या याद रखेंगे हम लोग? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे कि अगर ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, है ना। इसका मैग्नीट्यूड प्लस क्यू है, इसका मैग्नीट्यूड माइनस क्यू है, और इसके बीच में सेपरेशन कितना है? इसके बीच में सेपरेशन है 2a। तो ये एक डाइपोल का फॉर्मेशन कर दिया, है ना। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड ए डाइपोल। तो अब डाइपोल जो है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी हम लोग को सुनने में आए, तो हम लोग के माइंड में दो क्वेश्चन होना चाहिए। क्या क्या दो क्वेश्चन होना चाहिए? कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है और इसका डायरेक्शन क्या है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट को हम लोग पी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है चार्ज इनटू सेपरेशन, Q इंटू 2a। इसको हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, चार्ज इंटू सेपरेशन। ठीक है, ये क्या है? ये चार्ज है और ये है सेपरेशन। ठीक है, चार्ज इंटू सेपरेशन अगर हम लोग करेंगे तो ये हम लोग को डाइपोल मोमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड देगा। बात समझ में आया? और इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो मैग्नीट्यूड तो हम लोग निकाल लिए, अब हम लोग डायरेक्शन बोले तो डायरेक्शन ऑफ ए डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव के डायरेक्शन में होता है। ये मान लिया कि सेंटर ऑफ द डाइपोल है, कोई एक पॉइंट है जो बीचों बीच है डाइपोल के, तो पी वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होगा। ये हम लोग को याद रखना है ना। तो डाइपोल के डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर, इस डाइपोल का सारा इंफॉर्मेशन हम लोग लिख लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर इज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। बस इतना ही जानकारी हम लोग को होना चाहिए, है ना। कोई एक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? चार्ज इंटू सेपरेशन, चार्ज इंटू सेपरेशन। और उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, इस डायरेक्शन में Q इंटू 2a मैग्नीट्यूड का एक डाइपोल मोमेंट वेक्टर हो गया, है ना। ये है क्या? ये है एक वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट हो जाएगा कूलम मीटर, है ना। चार्ज इंटू सेपरेशन, तो इसका यूनिट भी अगर हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा कूलम मीटर। ठीक है, अब एक डाइपोल के कारण हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने आना चाहिए, है ना। किसी भी पॉइंट पे इस डाइपोल के कारण कलेक्टिवली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो अब हम लोग का नेक्स्ट टारगेट यही है कि किसी डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाले हम लोग। तो हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, field due to a dipole on axis of the dipole, on axis of dipole। ठीक है, तो हम लोग क्या डिराइव करने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। तो चलो हम लोग एक डाइपोल बनाते हैं। एक डाइपोल मतलब एक माइनस क्यू चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज, और इसके बीच में कोई सेपरेशन। बस यही रिक्वायरमेंट है डाइपोल का, और कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना। क्या होता है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड ए डाइपोल। ठीक है, माइंड में रखेंगे हम लोग, यही डेफिनेशन होता है डाइपोल का। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड ए डाइपोल। डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन किधर से किधर हो जाएगा? इसका डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि पी वेक्टर का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। मान लिया कि ये सेंटर ऑफ द डाइपोल है, ये वाला पॉइंट सेंटर ऑफ द डाइपोल है ना। अब हम लोग को एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो एक्सिस क्या होता है? डाइपोल का जो माइनस क्यू और प्लस क्यू को ज्वाइन करने वाला लाइन होता है, इसी के आगे या इसी के पीछे कहीं पे भी हम लोग क्या बोलते हैं? ये एक्सिस ऑफ द डाइपोल कहलाता है। अब इसी लाइन में आगे कहीं अगर मान लिया कि हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो चलो हम लोग निकालते हैं। जैसे कि ये वाले पॉइंट पी पे हम लोगों को बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो।
जो कि डिस्टेंस कितना है, r डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल से। अब ये टोटल डिस्टेंस अगर 2a है तो ये डिस्टेंस a हो जाएगा, ये भी डिस्टेंस a हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इस पॉजिटिव और इस निगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में, इसको लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। और इस निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उस जगह पे क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज के तरफ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इसको लिख देते हैं, है ना। अब इन्हीं दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, हम लोग को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना यहाँ पे पी पॉइंट पे, तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा है ना। किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होता है तो हम लोग इंडिविजुअल चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और उसका वेक्टर सम ले लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो ये चार्ज और यही दोनों चार्ज है ना जिसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो क्योंकि मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा कि वो नजदीक है ना, वो नजदीक है, माइनस क्यू वाला चार्ज इससे दूर है। तो हम लोग बस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर निकाले तो इसमें से ये वाला क्वांटिटी हम लोगों को घटा देना होगा। तो इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग का हो क्या जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा हम लोगों का वो इस डायरेक्शन में होगा, उसके बारे में बाद में देखेंगे हम लोग, पहले तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, k इंटू क्यू अपॉन, देखो ये डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस a है, तो चार्ज से डिस्टेंस r माइनस a हो जाएगा ना, तो r माइनस a का होल स्क्वायर। और ये माइनस क्यू चार्ज के कारण कितना हो जाएगा, k इंटू क्यू अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर, क्योंकि अब माइनस क्यू से इस पॉइंट का सेपरेशन कितना है, ये डिस्टेंस सेंटर ऑफ द डाइपोल से है और इसमें a जुड़ जाएगा तो r प्लस a हो जाएगा, यही मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इस जगह पे, है ना। चलो अब इसी में अगर हम लोग k इंटू क्यू कॉमन ले, इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो r प्लस a का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या बन जाएगा, r माइनस a इंटू r प्लस a इसका होल स्क्वायर, है ना। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन किए हैं, k इंटू क्यू को कॉमन ले लो और एलसीएम वगैरह लेके अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो यही आएगा, तो k इंटू क्यू। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाते हैं, थोड़ा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, ये लिख दिए। और नीचे में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। चलो इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस ए, यहाँ पे माइनस ए, यहाँ पे प्लस आर माइनस आर कैंसिल, यानी कि ये नेट इफेक्टिवली क्या बच गया, k इंटू क्यू। अब यहाँ पे 2r और यहाँ पे 2a, यानी कि 2r इंटू 2a, यही बच गया ना। और नीचे में क्या बच गया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको भी लिख देते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को यहाँ पे निकालना है। अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्या होता है, q इंटू टू ए होता है ना। तो हम लोग को न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है, q दिख रहा है, 2a दिख रहा है, तो इसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर प्लेस कर देंगे। जैसे कि अब हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अब निकालने वाले हैं, तो इसको लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, वो p वेक्टर के ही तरफ है, इधर है p वेक्टर, है ना। निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज होता है p वेक्टर, तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो इधर ही की ओर आएगा ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये बड़ा मैग्नीट्यूड का है, ये छोटा मैग्नीट्यूड का है, तो नेट इफेक्टिव इधर आएगा ई नेट। अब ई नेट अगर हम लोग को लिखना है तो ई नेट हम लोग अब प्रिसाइजली लिखते हैं, k इंटू क्यू इंटू टू ए को p वेक्टर लिख देंगे, k इंटू टू आर इंटू पी वेक्टर, ठीक है। और नीचे में क्या हो गया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल रेज टू द पावर 2, यही हो जाएगा। अब एक अजम्पशन हम लोग लेते हैं, इफ स्मॉल r इज मच लार्जर एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द डाइपोल, अगर r जो है ये बहुत बड़ा हो जाएगा a से, तो एक और रिजल्ट हम लोग को पता चलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस जगह पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k इंटू टू आर इंटू पी वेक्टर, और नीचे में r, ये देखो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, r अगर बहुत बड़ा है और उसके स्क्वायर में से ए का स्क्वायर अगर माइनस हो रहा है, तो बहुत बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होता है तो उसको इग्नोर कर देते हैं, यानी कि ये r टू द पावर 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर को 0 कर दिए हम,
है ना, लगभग जीरो है, बहुत बड़ा है ना ये, तो उसका स्क्वायर तो आर का स्क्वायर और भी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा ए के स्क्वायर से, तो इसको इग्नोर करना, और ये क्या हो जाएगा 2k इंटू वेक्टर पी अपॉन आर क्यूब। यही है हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ये पॉइंट पी सेंटर ऑफ द डाइपोल से आर डिस्टेंस पे है। इसका एक डायरेक्ट हम लोग को फॉर्मूला आ गया। क्या है फॉर्मूला हम लोगों का, याद रखना है हम लोगों को ये फॉर्मूला, ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर तो याद रखना ही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल पॉइंट कोई बोले तो ये होगा 2k इंटू वेक्टर p अपॉन आर क्यूब, लेकिन यहाँ पे r इज मच लार्जर एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द डाइपोल होगा। ठीक है, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल प्लेन या इक्वेटोरियल पॉइंट किसी निकाल रहे हैं, तो चलो हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे। जैसे कि हम लोग को एक डाइपोल दे दिया गया, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, और हम लोग को बोला जा रहा है कि यहाँ पे कहीं पे इक्वेटोरियल प्लेन बीचों बीच से जाता हुआ कोई एक प्लेन है, इस जगह पे हम लोगों को बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो ड्यू टू दिस डाइपोल। ठीक है, अब ये जो सेपरेशन दिया हुआ है, ये पॉइंट का जो सेपरेशन है वो r है यहाँ से सेंटर ऑफ द डाइपोल से, और इसका साइज 2a है, यानी कि ये डिस्टेंस a हो जाएगा और ये डिस्टेंस a हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव इस डायरेक्शन में है ना। अब इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को निकालना है, तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। तो निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज है, तो किसी भी जगह पे निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के तरफ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इधर हो जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, है ना। अब हम लोग थोड़ा एंगल देख लेते हैं। एंगल अगर हम लोग देखें तो ये जो एंगल है इसको अगर हम लोग थीटा बोल दें, ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो होगा वही ये भी डिस्टेंस होगा, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोगों को इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। किस रीजन से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। किस रिलेशन से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। पैरेलल लाइन का रिजल्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इस तरीके से सारे थीटा का हम लोग प्लॉटिंग कर लेंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू लिख लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू लिख लेंगे। अब इससे हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अब यहीं पे हम लोग एक रिजल्ट यूज कर लेते हैं, एक रिजल्ट मतलब लिख लेते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम लोग cos थीटा बोले तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये वाला तो बेस है इसका a अपॉन हाइपोटेनस कितना है, तो हाइपोटेनस हो जाएगा इसका, ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस a है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कॉस थीटा इसके बराबर हो जाएगा a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये जो पॉइंट P है, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा, ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड का है, ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड का है, और यहाँ पे थीटा है, तो इसका हम लोग कॉम्पोनेंट ब्रेक करेंगे। ये ई क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, इसके कारण यहाँ मतलब इसका जो कॉम्पोनेंट आएगा ये हो जाएगा इधर कॉस थीटा, और इसका इधर की ओर कॉम्पोनेंट हो जाएगा साइन थीटा। सेम इसका भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू जो है इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर तो हो जाएगा कॉस थीटा, और ऊपर के डायरेक्शन में हो जाएगा साइन थीटा। तो देखो ऊपर का और नीचे का इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्यू साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि देखो मैग्नीट्यूड तो दोनों चार्ज का सेम है, पोलैरिटी अलग अलग है, डिस्टेंस भी सेम है, तो ई ड्यू टू प्लस क्यू, ई ड्यू टू माइनस क्यू, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये तो सेम आने वाला है, ये मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम आने वाला है, के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही आने वाला है ना।
तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचेगा हम लोग का, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देता है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो बचता है ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बचा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू इंटू कॉस थीटा, और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू लिखेंगे तो के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर हुआ है तो वो अंडर रूट हट गया है, और कॉस थीटा का वैल्यू ए अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ना, जो कि अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट वेक्टर के डायरेक्शन का है ना। तो हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल मोमेंट वेक्टर अगर इंसर्ट करना चाहें तो Q इंटू टू ए को हम लोग K इंटू वेक्टर P लिख रहे हैं। Q इंटू टू ए वेक्टर P का मैग्नीट्यूड है। अब वेक्टर P के अपोजिट में ना वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बस यहाँ पे एक माइनस लगा देना है हम लोगों को। बात समझ में आ रहा है? और माइनस लगाने के बाद नीचे में क्या बचेगा हम लोग का, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसके होल के पावर में हम लोग लिख देते हैं 3/2, क्योंकि इधर इसका पावर 1 है, इधर इसका पावर हाफ है। तो ये क्या हो जाएगा, अब अगर फिर से हम लोग अप्रोक्सीमेशन यूज करें, आर इज मच लार्जर एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द डाइपोल, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट अगर हम लोग देखें तो माइनस के इंटू वेक्टर पी अपॉन ए को इग्नोर कर देते हैं तो नीचे में आर क्यूब ही बचेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हम लोगों को याद होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a dipole on the equatorial point minus k into vector p upon r cube, और यहाँ पे r is much larger as compared to the size of the dipole। यहाँ पे देखो माइनस इसलिए आया है ताकि हम लोग को ये पता रहे कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर अगर इधर है तो इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये हम लोग को ध्यान में रखना है, ये हम लोग को रिजल्ट याद हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग एक जेनरिक पॉइंट पे देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल at a distance r from the center, making angle theta, with p वेक्टर। ठीक है, p वेक्टर से थीटा एंगल बना रहा है एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द डाइपोल है। तो देखो हम लोग एक जेनरिक डाइपोल बना देते हैं माइनस क्यू, और यहाँ पे बना देते हैं, थोड़ा दूर कर देते हैं, और यहाँ पे बना देते हैं प्लस क्यू। ठीक है, ये एक डाइपोल है, इसके बीच का डिस्टेंस हो गया 2a। अब कोई एक जेनरिक पॉइंट पे हम लोगों को इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वाला केस। यहाँ पे कहीं पे इस पॉइंट पे P पॉइंट पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये एंगल क्या है, ये एंगल थीटा है, ये थीटा एंगल P वेक्टर से है ना। डाइपोल मोमेंट वेक्टर इधर होगा, अब डाइपोल मोमेंट वेक्टर से P मतलब कि थीटा एंगल पे r डिस्टेंस पे हम लोगों को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अभी जस्ट हम लोग क्या रिजल्ट यूज किए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, है ना। तो इसी का रिजल्ट यूज करेंगे हम लोग। देखो ये P वेक्टर है, तो P वेक्टर को सबसे पहले क्या करना है, दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लेना है। तो P वेक्टर को अगर हम लोग दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो ये P cos थीटा हो जाएगा, और इधर की ओर P sin थीटा हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? ये P वेक्टर अगर थीटा एंगल इधर है तो इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, P cos थीटा, और नीचे की ओर कंपोनेंट हो जाएगा P sin थीटा। अब ये जो P cos थीटा है ना, इसका ये एक्सियल पॉइंट है, और P sin थीटा का ये इक्वेटोरियल पॉइंट है। बस अब काम बन गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो P cos थीटा है जिसका वो इक्वेटोरियल पॉइंट है, उसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इधर की ओर होगा। हम लोग यहाँ एज्यूम कर रहे हैं R इज मच लार्जर एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द डाइपोल, है ना। तो चलो इक्वेटोरियल पॉइंट वाला अगर हम लोग लिखे तो 2k इंटू वेक्टर P इस बार P cos थीटा है,
पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, यानी कि ये डिस्टेंस आर क्यूब, यानी कि ये हो जाएगा, ये हो गया हम लोग का, इसके कारण एक्सियल पॉइंट पे है ना वो इस डाइपोल का, तो इस डाइपोल का एक्सियल पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएं, वो पी वेक्टर के ही डायरेक्शन में होता है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन भी वही है। अब ये एक डाइपोल है जिसका ये इक्वेटोरियल प्लेन है। अब पी वेक्टर यानी कि पी साइन थीटा इधर है ना, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जो होगा इसके कारण वो इधर होगा, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, के इंटू पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। अब इन दोनों वेक्टर का हम लोग को क्या करना है, रिजल्टेंट निकाल लेना है, और वही वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। चलो देखो, अब हम लोग इसका रिजल्टेंट अगर निकाले तो रिजल्टेंट मान लिया कि ये बोलते हैं ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर देना है, यानी कि के इंटू पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब इसका स्क्वायर प्लस 2k इंटू पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब इसका स्क्वायर, है ना। तो अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं, के पी अपॉन आर क्यूब कॉमन लेके बाहर निकाल लेंगे, तो के पी अपॉन आर क्यूब बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में बचेगा क्या मेरा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचेगा ना, ये स्क्वायर होगा, हाँ 4 कॉस स्क्वायर थीटा यही बच जाएगा। तो इसी को अगर हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो के पी अपॉन आर क्यूब ये हो गया, और ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, और ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यही हो जाएगा हम लोग का के इंटू पी अपॉन आर क्यूब इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है उस जगह पे। यहाँ पे हम लोग एजम्पशन क्या यूज कर रहे हैं, आर इज मच लार्ज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल क्या होगा, मान लिया कि हम लोग ये आर वेक्टर से एंगल अगर मेजर करें, तो ये एंगल अगर हम लोग अल्फा बोलें, तो टैन अल्फा अगर हम लोग लिखें तो टैन अल्फा क्या हो जाएगा हम लोग का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टैन अल्फा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम लोग को करना रहता है, यानी कि k इंटू पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब डिवाइडेड बाय 2k इंटू पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, यही हो जाएगा ना। यानी कि फाइनली हम लोग का ये हो जाएगा tan अल्फा इक्वल्स टू, ये के पी अपॉन आर क्यूब कैंसिल, पूरा के पी अपॉन आर क्यूब कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बच जाएगा, और 1/2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और यही हम लोग का tan अल्फा क्या हो जाएगा, 1/2 tan थीटा। तो ये क्या हो गया हम लोगों का, ये हम लोगों का हो गया था मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, और ये हम लोगों का हो गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू द आर वेक्टर। ये आर वेक्टर से ना हम लोगों को डायरेक्शन मिल रहा है, वो अल्फा जो मिल रहा है, तो tan अल्फा भी हम लोग को मिल गया, यानी कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल गया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन द एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल प्लेन एंड एट एनी जेनरिक पॉइंट आर कॉमा थीटा हम लोग सीख लिए, है ना। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है और हायर ऑर्डर क्वेश्चन को बनाने में हम लोग का काफी हेल्प करेगा। चलो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।